हेलो ट्रेडर्स, कैसे आप सब। आप सबका स्वागत है एक नई वीडियो के अंदर। यह वीडियो ट्रेडिंग के रिगार्डिंग है और यह बिगनर्स के लिए है, जिसको ट्रेडिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता है, स्पेशल उसके लिए है। जो ट्रेडिंग के बारे में कुछ भी नहीं जानते, जो ट्रेडिंग को गैम्बलिंग, गेम, सट्टा ऐसा कुछ बोलते हैं, स्पेशल उनके लिए वीडियो है। तो मैं आपको ट्रेडिंग के बारे में डिटेल से समझाने वाला हूँ कि ट्रेडिंग होती क्या है, स्टॉक मार्केट होती क्या है। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊँगा कि ट्रेडिंग असल में है क्या चीज़। हेलो ट्रेडर्स, आपने बार बार सुना होगा स्टॉक मार्केट के बारे में। स्टॉक मार्केट होती क्या है, शेयर मार्केट क्या है, क्या करते हैं इसके अंदर, क्या नहीं करते हैं। तो मैं इसके बारे में आपको डिटेली समझाने जा रहा हूँ। शेयर मार्केट एक ऐसी ही मार्केट है जैसे हमारे आसपास है सब्जी मंडी है, इसको सब्जी मार्केट बोलते हैं। फल मार्केट है, कार जहाँ पे कार खरीदते हैं बेचते हैं वो कार मार्केट है। जहाँ पे कार मिलती है, कोई बेचने वाला है कोई खरीदने वाला है। वैसे ही है, कोई यहाँ पर कोई शेयर, किसी भी कंपनी के शेयर को कोई बेचने वाला है कोई खरीदने वाला, जहाँ पर ये डील होती है उसको शेयर मार्केट बोलते हैं। शेयर यानी कि किसी भी कंपनी का एक कॉन्ट्रैक्ट नोट, जिसके कॉन्ट्रैक्ट के बदले हम कंपनी को पैसे देते हैं और हमें कॉन्ट्रैक्ट नोट देता है। और वह कॉन्ट्रैक्ट नोट एक डीलर के द्वारा मिलता है। जैसे कार खरीदते हैं ना किसी डीलर के द्वारा, तो वैसे ही एक ब्रोकर के द्वारा हम किसी भी कंपनी के शेयर को खरीद सकते हैं। तो जस्ट मार्केट ऐसे ही है, कोई ये बायर है, ये सेलर है। ये एक शेयर, किसी भी एक शेयर को बाई करना चाहता है, ये इसको सेल करना चाहता है। जैसे भी इनके बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट होगा ना, उसको ही शेयर मार्केट बोलते हैं। इन दोनों की जो डील होगी ना वो शेयर मार्केट है। और यह एक ब्रोकर के द्वारा होती है, जो बीच में होता है ना, जिसकी डील कराने वाला दोनों का, वो एक ब्रोकर होता है। ओके, इसमें सभी कंपनियों के शेयर आपको मिलने वाले हैं। जितनी भी रजिस्टर्ड कंपनियां एनएससी बीएससी के अंदर है, उनके सभी के शेयर हम इसके अंदर खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। तो उसको स्टॉक मार्केट बोलते हैं। ओके, तो उसके बाद बात करते हैं हम ट्रेड के बारे में। आपने सुना होगा बार बार कि ट्रेड पंच करना, ट्रेड ली मैंने, ये ट्रेड किया, ये किया। ट्रेड होता क्या है? ट्रेड वही है, बाई और सेल। जब भी हम किसी चीज़ को बाई या सेल करते हैं, जैसे हम प्रॉपर्टी को, कोई प्रॉपर्टी को खरीदता है कोई बेचता है, तो उसके बीच में जो डील होती है ना उसको ट्रेड बोलते हैं। वैसे ही शेयर में, अगर शेयर को कोई खरीदता है कोई बेचता है, तो उसके बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसको ट्रेड बोलते हैं। कोई कम में खरीदना चाहता है, ज़्यादा में बेचना चाहता है। किसी को कम में खरीदता है, ज़्यादा में बेचता है, प्रॉफिट होता है, और ट्रेड के अंदर उसका प्रॉफिट होता है। कोई ज़्यादा में खरीद लेता है, कम में बेचना पड़ता है, तो उसको उसको लॉस होता है। यही है ट्रेड, बाई और सेल। कोई बाई करता है, कोई सेल करता है। अगर कोई सेल करेगा तभी कोई बाई करेगा। अगर कोई सेल करने वाला नहीं होगा तो वो बायर को कोई कॉन्ट्रैक्ट नोट नहीं मिलेगा। जब तक दोनों चीज़ नहीं है ना, बायर और सेलर दोनों मार्केट में नहीं है, तब तक ट्रेड संभव नहीं है, ट्रेड नहीं हो सकती। ओके, आगे हम बात करते हैं कि जो स्टॉक मार्केट है इसको संभालता कौन है, इसके मैनेजमेंट कौन करता है, इसके रूल रेगुलेशन कौन बनाता है। इसके रूल रेगुलेशन सरकारी दो संस्थाएं हैं, एनएससी और बीएससी, जो इसके रूल रेगुलेशन सब चीज़ें बनाती है। एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है। ये कंपनी जितने भी इसके रूल रेगुलेशन है, जो भी टैक्स लगाना है, जीएसटी लगानी, कुछ भी लगाना है, ये एनएससी डिसाइड करती है। इसके अंदर ही सारे शेयर आते हैं। यही जितने भी कंपनियों को रूल रेगुलेशन, कितने अपने कॉन्ट्रैक्ट इश्यू करने हैं, कितने अमाउंट के अंदर आपने कॉन्ट्रैक्ट इश्यू करने, भाई कितने कॉन्ट्रैक्ट बेच के आप कितना पैसा कमा सकते हो, सभी रूल रेगुलेशन एनएससी बनाती है। इसके अंदर ही सभी शेयर आती है, और एनएससी के ही अंडर रहकर हम किसी भी शेयर को बाई या सेल कर सकते हैं। इसकी बिना अथॉरिटी के कोई भी शेयर को सेल या बाई नहीं कर सकता। जितने भी ब्रोकर होते हैं वो सभी एनएससी और बीएससी रजिस्टर्ड होते हैं। ये एनएससी है और ये बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। ये भी सेम एनएससी की तरह ही है। इसका थोड़ा सा प्रीमियम थोड़ा अप डाउन होता रहता है, बाकी सभी शेयर एनएससी और बीएससी दोनों के अंदर आते हैं। हम एनएससी से भी शेयर खरीद सकते हैं और बीएससी से भी शेयर खरीद सकते हैं। ओके, तो उसके बाद आपने सुना होगा कि इंडेक्स के बारे में सुना होगा। बार बार लोग अगर स्टॉक मार्केट के बारे में जानते हैं तो इंडेक्स के बारे में जानते हैं। इंडेक्स होता क्या है? इंडेक्स कुछ कंपनियों का संगठन होता है। जैसे कोई 50 कंपनी इकट्ठी होकर के एक इंडेक्स बनाती है। तो जितनी भी कंपनियां ग्रोथ करती है अप डाउन, उसके बेस पे ही इंडेक्स अप या डाउन का ग्रोथ करता है। अगर सभी कंपनियां, जितनी भी कंपनियां के शेयर है, अगर वो डाउन जाते हैं तो इंडेक्स है जो वो भी डाउन जाता है। अगर सभी शेयर ग्रोथ करते हैं तो इंडेक्स भी ग्रोथ करता है। तो ये ऐसी एक इंडेक्स है निफ्टी फिफ्टी। आपने बहुत बार सुना होगा निफ्टी फिफ्टी। निफ्टी फिफ्टी के अंदर 50 कंपनियां आती हैं, जो रजिस्टर्ड कंपनियां होती है, उन सभी इसके अंदर आती है। इसमें सभी का वेजेज होता है, जितना जितना
कंट्रीब्यूशन होता है ना 50 निफ्टी 50 के अंदर, ये अलग अलग इनका दिखाया गया है, इसके अंदर कितना है, इसका कितना है, इसका कितना है, ऐसे अडानी का कितना है, अडानी के कई शेयर है इसके अंदर, बैंक भी आती है इसके अंदर, कुछ कंपनियां भी आती है इसके अंदर, फाइनेंस की भी अलग अलग सेक्टर की कंपनियां आती हैं, सभी मिलकर इसको निफ्टी 50 बनाती है। जैसे ही ये कंपनियां अगर ग्रो कर रही है तो निफ्टी 50 भी ऐसे ग्रो कर रही है, अगर ये सभी कंपनियां डाउन की साइड जा रही है तो निफ्टी 50 डाउन की साइड जा रही है। तो इन्हीं के बेस पर ये निफ्टी 50 ये काम करती है, और हम कभी भी निफ्टी को डायरेक्ट बाई या सेल नहीं कर सकते, हम निफ्टी का फ्यूचर या निफ्टी के ऑप्शन ही बाई या सेल कर सकते हैं। अगर कई बार मार्केट ऊपर जाती है तो हम उसके ऑप्शन को बाई करते हैं, अगर मार्केट नीचे जाती है तो उसके ऑप्शन को सेल या पुट को बाई करते हैं। ओके, इसके बारे में पुट या बाई सेल के बारे में मैं आपको आगे समझाऊंगा। ऐसे ही इंडेक्स है बैंक निफ्टी, इसके अंदर सभी अपने जितने भी बैंक है, सभी बैंक सेक्टर के मैन बैंक हैं वो सभी इसके अंदर आते हैं, और सबसे ज़्यादा वेजेज है जो इसके अंदर HDFC का और ICICI बैंक का है। जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है जो इसको बैंक निफ्टी को अप या डाउन लेके जाते हैं, सिर्फ ये दो बैंक हैं। इनके 50% 50 या 55% इनके पास ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, और बाकी सभी जितने बैंक बच गए इनके पास इसका हाफ कंट्रीब्यूशन है। अगर ये दोनों एक साइड चलते हैं तो ये बैंक निफ्टी को एक तरफ मोटिवेट करते हैं, या अप की तरफ लेके जाते हैं, डाउन की तरफ लेके जाते हैं। तो ऐसे एक इंडेक्स है सेंसेक्स, इसके अंदर भी कंपनियां भी है, बैंक भी है, ये भी सेम निफ्टी और बैंक निफ्टी तरह ही काम करता है। इसको भी हम डायरेक्ट बाई या सेल नहीं कर सकते, इसके भी हम फ्यूचर या ऑप्शन को सेल या बाई कर सकते हैं। आपको समझ में आ गया होगा सिंपल सी लैंग्वेज में कि स्टॉक मार्केट होती क्या है। जब भी हम किसी भी शेयर का लेन देन करते हैं, एक शेयर का, कोई भी कंपनी है शेयर को बेचती है, कोई इसको बाई करने वाला है, कोई इसको सेल करने वाला है। जब इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होगा ना, तभी इस कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट ये शेयर है ना ये बिक पाएगा। अगर कोई इसको बेचने वाला, इसको खरीदने वाला, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होगा तभी ये शेयर मार्केट के अंदर ट्रेड संभव हो पाएगी। अगर इसको कोई सेल करने वाला नहीं है या बाई करने वाला नहीं है तो इसके शेयर को ये कंपनी सेल नहीं कर सकती, ना ही ट्रेड करवा सकती है, ना इसका अप डाउन हो सकता है। जैसे जितना कंपनी ग्रो करेगी उतना ही कंपनी की शेयर वैल्यू ग्रो करेगी। जैसे मान के चलो कोई भी शेयर है, हमने 100 रुपये पे खरीद लिया और कंपनी ग्रो कर जाती है तो इसकी वैल्यू है जो 120 रुपये हो जाती है। अगर हमने 100 रुपये खरीदा, 20 रुपये पे चली गई, 120 पे चली गई, तो जो 20 रुपये का ये हमें प्रॉफिट होता है। जब भी हम इसको सेल करेंगे तो हमें 20 रुपये का प्रॉफिट होगा। ठीक है, आपको इतना समझ में आ गया? बिल्कुल आसान लैंग्वेज में आपको समझाया कि स्टॉक मार्केट होती क्या है, ट्रेड क्या होती है, इंडेक्स क्या होते हैं, और किसके थ्रू ये काम करते हैं, किसके अंडर आकर काम कर सकते हैं। आपको लगता है कई बार वो लोग बोलते हैं गैम्बलिंग है, सट्टा है, ये सट्टा नहीं, रजिस्टर्ड कंपनी के अंदर आता है, इसके अंदर कोई भी फ्रॉड नहीं कर सकता, सभी इसके रूल रेगुलेशन के अंडर में आते हैं। NSE इसको देखती है, कभी भी हमारा पैसा खतरे में नहीं आता, कभी भी बैंकरप्ट नहीं होती चीज़ें। जब तक इंडिया ग्रो करेगा, देश ग्रो करेगा, ऐसे ही शेयर मार्केट ग्रो करती चली जाएगी। तो आई थिंक आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू सो मच।